एक थे श्रीमंत माधवराव सिंधिया, जिन्होंने ताउम्र जनसेवा और जनहित को सर्वोपरि रखा। एक ये है जिन्हें सैकड़ों की मौत का भी मलाल नहीं, माथे पर जरा भी शिकन नहीं, बस 2 मिनट के मौन और सोशल मीडिया पर दुख जताने के से हो गया कर्तव्य पूरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर में इन दिनों चल रहे MPL की, जिसका खुमार ग्वालियर के क्रिकेट प्रेमियों में जोरों पर है। और हो भी क्यों ना, आखिर सिंधिया राजवंश के इकलौते चश्मो चिराग ने इस आयोजन की आधारशिला रखी थी। लेकिन इस बार यह MPL यानी मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का आयोजन एयर क्रैश में मारे गए 275 यात्रियों की मौत का जश्न बनकर रह गया। बता दें कि जिस दिन गुजरात के अहमदाबाद में भारत की सदी की सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना में 275 लोगों की मौत हुई, उसके चंद घंटों बाद ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम में जश्न का माहौल था। और ग्वालियर में हुए इस मैच के आयोजन से एक बात तो साफ है कि आधुनिक और प्रोफेशनल पीढ़ी को अब लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही साबित किया है ग्वालियर के राजघराने के वारिस महाआर्यमन सिंधिया ने। हालांकि स्टेडियम में जश्न से पहले किए गए 2 मिनट के मौन से हवाई हादसे में मृत लोगों की आत्मा को असीम शांति का अनुभव तो हुआ होगा, जो जिंदा ही उस चिता में समा गए। इस मैच को एक दिन के लिए रोका जा सकता था तो शायद ग्वालियर चंबल अंचल के महान नेता श्रीमंत माधवराव सिंधिया की आत्मा को शांति मिलती, सुकून मिलता। लेकिन हाय रे नई पीढ़ी के युवराज को किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम महान आर्यमन सिंधिया का नाम यूं ही नहीं ले रहे हैं। इसकी एक खास वजह है कि MPCA और GDCA में सिंधिया की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। चाहे वो MPCA के अभिलाष खांडेकर हों या GDCA के प्रशांत मेहता, इन दोनों की धुरी एकमात्र सिंधिया परिवार ही रहा है। काश एक दिन बाद होने वाली बारिश यदि एक दिन पहले हो जाती तो बरसात के बहाने ही सही, कम से कम ग्वालियर चंबल अंचल की संवेदनहीनता का नज़ारा तो दुनिया को नहीं दिखाई देता। मैच रोक दिया जाता और एक समय सिंधिया राजवंश की राजधानी रही ग्वालियर रियासत की इज्जत बच जाती। हालांकि इससे पहले भी MPCA BCCI के बैनर तले बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत को भुलाकर बांग्लादेश की टीम के साथ मैच खेला जा चुका है। इससे साफ है कि चाहे GDCA हो, MPCA हो, BCCI हो या सिंधिया राजवंश के इकलौते उत्तराधिकारी महान आर्यमन सिंधिया, ये सभी इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं कि इन्हें किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमदाबाद में प्लेन दुर्घटना हुई है, सदी की सबसे बड़ी त्रासदी हुई है। किस तरह देखते हैं इसे? ग्वालियर में जो है मैच का कल जश्न हुआ है, किस तरह देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुखियाओं ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सारे कार्यक्रमों को रद्द किया उस त्रासदी को लेकर। और हमारे इस ग्वालियर के महाराजा श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने, जब वो मंत्री थे, तो उन्होंने एक हवाई जहाज को क्रैश होने पर ही अपने पद से, अपने मंत्रिमंडल से यह त्यागपत्र दे दिया था। ऐसी घटना के बाद आज जब ग्वालियर के अंदर वो मैच का जश्न मनाया गया जोरदारी के साथ होगा, तो कम से कम कहीं तो संवेदना आनी चाहिए। आप विदेश में बैठ के ग्वालियर के लोगों को क्यों इस प्रकार से जो है नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं कि मानवीय संवेदना ग्वालियर के लोगों में है ही नहीं। भाई, ग्वालियर के लोग भी मानवीय संवेदना रखते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि उस जो है बेचारे जो अकस्मात दुर्घटना हुई है, जिनका शब्दों में उच्चारण नहीं किया जा सकता, और वो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाले पूरे के पूरे जो है उस हॉस्टल पर जो है वो कांड हुआ, और केवल उस हवाई जहाज में एक आदमी जीवित बचा। ये पूरी त्रासदी होने के बाद आप जो है ग्वालियर के अंदर उस मैच के नाम पर जश्न मना रहे हैं। कम से कम एक दिन का तो ब्रेक उसमें होना चाहिए था। इसलिए हिंदू महासभा ये मांग करती है कि मानवीय संवेदनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ ना करें। ऐसे आयोजनों को पर जो है कम से कम विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक दिशा देने वाला आयोजन है। युवाओं को, नौजवानों को आप दिशा देने जा रहे हैं, और क्या दिशा दे रहे हैं कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी त्रासदी हो रही है और हम जश्न मना रहे हैं। लेकिन दादा, जो अहमदाबाद में सदी की सबसे बड़ी त्रासदी और ग्वालियर में जश्न, क्रिकेट मैच का जश्न MPL जिस तरह करवा रहे हैं,
किस तरह देखते हैं इसे? बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, बहुत दुखद घटना है। करीब 260 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं ग्वालियर में क्रिकेट मैच के आयोजन चल रहे हैं और बड़े भव्य आयोजन चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो बेटे हैं महारमन सिंधिया, उनके नेतृत्व में ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और कल जो उसका इनॉग्रेशन हुआ है बड़ी भव्यता के साथ हुआ है, जश्न के साथ हुआ है, पटाखों के साथ हुआ है। तो एक तरफ तो पूरा देश इस दुख की घड़ी में है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्र क्रिकेट के माध्यम से जश्न मना रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। वहीं देखा ये जा रहा है कि सभी पार्टियों ने अपने जो कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है मौके पर पहुंचे हैं और ग्वालियर में जिस तरह से लाइटिंग की गई और पूरे युवाओं को जो है जोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि ये किस तरह देखते हैं कि हम हरमन सिंधिया की ब्रांडिंग कर रहे हैं या फिर कुछ और है कि आगे आने वाले समय उनको स्थापित करना है, ये जश्न को किस तरह देखें? देखिए, जो जश्न मनाया जा रहा है ये तो बहुत ही गलत है। इस तरह का कार्यक्रम स्थगित किया जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो। इस घटना के बाद सभी ने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और जहां तक बीजेपी के नेताओं की हम बात करें तो वो हमेशा मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और देश में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो, कितनी भी जाने जाएं, उन्हीं लाशों के ऊपर ये लोग वोट मांगते हैं और एक जो मौत की जो घटना होती है भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे भी इवेंट बना देते हैं।